श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि सुखी तो कोई है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तो अपने शरीर से दुखी है। शरीर से दुखी क्या है? बहुत सारा धन भरा है घर में, बैंक में बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, और किसी दिन पूछ लिया भाई खाने में क्या लेते हैं? बोले कुछ नहीं, मूंग की दाल, बिना चुपरी रोटी। घी क्यों नहीं खाते हो? बोले कैसे खाएं? डॉक्टर ने मना कर दिया, घी खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हम नहीं खाते। कोई अपने मन से दुखी है या सुखी तो कोई है नहीं, सुखी कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। हमें तो ऐसा नहीं लगता। अगर कोई है, नहीं लगता। कोई सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बड़ी समस्या है जो धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा। कोई सोच रहा है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन चाय नहीं बन सकती। क्यों? समस्या है, चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप सोचते होंगे चीनी नहीं है। बोले चीनी तो है लेकिन समस्या है, खा ही नहीं सकते। क्यों? बोले शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके saamne किसी न किसी बात की समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी। मायके उसका पति थोड़ा अस्वस्थ था। पति जो था अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया, और पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना, 2-4 दिन की बात है। पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया, पति रोने लगा। और जब रोने लगा उसके एक नजदीक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरा की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। उसने सोचा मैं अस्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी मायके जा रही है, इसलिए रो रहा हूँ, ये क्यों रो रहा है? पूछ लिया भैया तुम क्यों रो रहे? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही है, इसलिए रो रहा हूँ। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही है इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बड़ी समस्या है। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो। यहाँ सुखी कोई नहीं।
लेकिन एक बात और है, लोग ये कहते हैं अपना दुख किसी से कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अपना दुख किसी से कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अपना दुख किसी से मत कहो। क्यों? क्योंकि अब लोगों के विचार का, जब तक आप बैठे रहेंगे आपसे बड़े दुखी होकर के सारी बातें पूछते रहेंगे, जैसे ही आप उठे दूसरा बैठ गया बड़े खुश होकर उसे बताते रहेंगे। और फिर एक बात सोचो यार, तुम्हारा दुख सुनेगा कौन? तुम्हारा दुख कौन सुनेगा? भाई तो सुनेगा सुखी होगा, और या सुखी है कौन? अगर आपका थोड़ी बहुत देर के लिए कोई अगर दुख सुन रहा है, आपका दुख अगर वो सुन रहा है बैठा बैठा, तो ये उसके संस्कार है, इसलिए सुन रहा है। नहीं तो आप किसी के सामने अपना दुख रो, और जिसे आप सुना रहे हैं वो बेचारे वो ये सोच रहे ये कब बंद हो, कब हम अपना रोए, क्योंकि वो भी बड़े बैठे कोई नहीं सुन रहा है, सुखी कोई है। कभी प्रदीप जी ने 2 लाइनें लिखी यहाँ सुखी कोई नहीं कि मैंने जग की तस्वीर देखी और एक ही हंसता है 10 सुनीत बहुत देर तक आंगन में बैठ करके सोचती रही है। दासी को भेज करके महाराज को जब घर पर बुलवाया है, महाराज उत्तान पाठ जब घर पर पहुंचे पूछ लिया तो प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर
तो चली गई। जवाब दिया है, देखो शादी करने के लिए तुम हमसे विवश हो और अगर मैंने विवाह कर लिया ना तो तुम्हें सिद्ध में जो आज रानी बन करके रह रही हो दासी बनने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराज कान काट समझाते हैं लेकिन सुनीति ने कोई बात ही नहीं मानी, अपनी जिद पर ही अड़ी रही। तो महाराज उत्तान पाद को विवश होना पड़ा और ये सूरज जी के साथ में शादी करके लाए। सूरज अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली थी, उसी के साथ सुनीति ने सुनाया कि हमारे महाराज हमारे कहने के अनुसार शादी करके लाए। बड़ी प्रसन्न हुई है, दासी को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही है, ऐसा करो तुम हमारी बहन को लेके अंदर आओ। दासी जो थी ये सुरुचि के नजदीक पहुंची है, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही है, आप डोला सी कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। बड़ी बहन का जब नाम सुना उठ के खड़ी हो गई दासी। बड़ी बहन किसे बता रही, मेरी तो कोई बड़ी बहन है नहीं। बोली आप तो नाराज हो गए। महाराज उत्तान पाद की पहली बात है। बोले तो इसका मतलब ये है घर में हमारे सौत हो, बुला दीजिए मेरे महाराज को, उन्होंने हमारे साथ में बहुत बड़ा छल किया, बहुत बड़ा धोखा। उत्तान पाद सामने पहुंचे, हमें बुलाया। बोले तुम्हें बुलाया, आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, जवाब दिया हमें एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी फिर तुम हमें लेके क्यों आए? और मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना है जिसमें हमारी शौक रह रही हो। खड़े खड़े चेहरा की तरफ मत देखो, मेरा डोला वापस करवा दीजिए। महाराज उत्तान पाद ने सुना, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाए। एक बात सोची है कि मेरी रानी ने कोई बात नहीं मानी, शादी करने के लिए हमें विवश किया, अब क्या करें, अभी ये महलों के अंदर नहीं जा रहे। उधर सुना है सुनीत ने कि हमारे महाराज शादी करके तो लाए हैं लेकिन वो घर में नहीं आ रहे। तुरंत ही महलों से निकल करके सामने पहुंची है सुरुचि के और एक बात कही, देखो बहन, मैंने ही अपने पति का विवाह करवाया और विवाह मैंने ये सोच करके करवाया हमारे गर्भ से तो कोई संतान नहीं हुई, तुम इन महलों में रानी बन करके रहोगी, मैं तो तुम्हारी दासी के समान हूं, मैं तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी, तुम यहाँ रानी बन करके रहोगी, तुम्हारे गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे बच्चे को खिलाती रहूंगी, मैं तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो सुरुचि उठ के खड़ी हो गई, बोली महाराज सुन लिया आपने, पहली बात तो ये है कि मैं इससे कोई बात ही करना नहीं चाहती, दूसरी बात ये है कि ये कह रही है कि हम तुम्हारे बच्चे को खिलाते रहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है ये हमारे बच्चे को खिलाए? आपको विश्वास है? अरे महाराज आपको नहीं मालूम, मैं बताऊं, और
क्या ऐसा हो सकता है? अरे महाराज आपको नहीं मालूम, हम तुम्हें बता समझा। बोली महाराज मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है जिसमें हमारी सौत रह रही हो। तुम एक घड़ी चेहरा की तरफ मत देखो, मेरा डोला वापस करवा लीजिए आप। सुनी तेरे सुना तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बहन ये तुम क्या कह रहे हो? जरा सोचो अगर मेरे मन में ऐसे विचार होते तो क्या मैं अपने पति का विवाह करवाती? मैंने कहा नहीं तुम्हें रानी बन करके रहो, मैं तो तुम्हारे दासी के समान हूं। सुरुचि कहती है महाराज मैं कितनी बार कहूं आपसे, एक बार नहीं बार बार मेरा एक ही कहना है और वो ये है, कान खोल करके सुन लो आप। बात गई महाराज मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है, मेरा डोला वापस करवा दीजिए। सुनीत कहती है बहन तुम अगर मेरे रहते हुए नहीं रह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो सूरज बोली अगर जा रही है तो चली जाना। खड़ी खड़ी ये आंसू किसे दिखा रही है? और इन आंसुओं का मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि तुम मेरे खानदान की नहीं समझी। जा रही है तो चली जा, रहना है तो महलों में नहीं, गांव के बाहर तेरी एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, उसी में एक चक्की रखवा दी जाएगी। सारे दिन तू काम कर, एक शेर जो तुझे मिलेंगे अपने हाथों से 20 रोटियां बना नमक के साथ में खा तो तुम रह सकते हैं, वरना मेरा डोला वापस करवा दीजिए। सुरजी की बात को सुनकर के सुनीति कहती है बहन कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में अगर यही लिखा है तो उसे कोई नहीं जान सकता। किस्मत एक किस्मत कर्मों से बनती है। वैसे देखा जाए तो भाग्य तो कुछ होता ही नहीं है, भाग्य माने कुछ नहीं।
क्योंकि हमारा आज का अच्छा कर्म ही कल का सौभाग्य है और हमारा आज का बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य है। ये भाग्य कुछ नहीं। और अगर भाग्य कुछ है, जैसे भाग्य पर आप विश्वास करते हैं तो कोई बात नहीं। सुनीति गांव के बाहर झोपड़ी डलवा दी, उसमें रहने लगी। सूरजी महलों में रानी बनकर के रहने लगी। धीरे 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 जब कुछ समय बीता है, लेकिन सूरज जी के भी गर्भ से जब कोई संतान नहीं हुई, तो सुनीति झोपड़ी में बैठी हुई है। रात का समय है, नींद नहीं आ रही। बार बार वही बात सोच रही है, मैं घर से बेघर हो गई। मैंने अपने पति का विवाह करवाया, लेकिन उनके तरफ से भी कोई नहीं। अब तो मेरे ऊपर दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। और इसी बात को सोच करके सुनीति उस झोपड़ी से निकल करके जंगल की तरफ चली है मरने के लिए। सोचती हुई जा रही है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, रो रही है। भगवान मुझे नहीं मालूम कि क्या खबर सोचती हुई जा रही है। जंगल में घुस नहीं पाई, क्या देखा सामने से नारद आ गए। नारद ने जब देखा है, सामने पहुंच गए। एक बात कही, तुम्हारा नाम क्या है? रात के समय जंगल में अकेली क्या करने के लिए आई? कहा महाराज मेरा नाम सुनीति है
और मैं यहाँ पर मरने के लिए आया। मरने के लिए? तुम्हें नहीं मालूम है क्या आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, और तुम मरना क्यों चाहती हो? बोली महाराज मेरे घर से कोई संतान नहीं, मैंने अपने पति का विवाह करवाया, उनके भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, और तो मेरे ऊपर दुख ही दुख है, इसलिए मैं आपको नहीं। नारद कहते हैं सुनीति अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, तुम घर लौट के जाओ और मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र होगा। जैसे नारद की बात पर विश्वास करके सुनीति जब उस झोपड़ी में लौट करके आई है, हमेशा नारद की बात इसके दिमाग में घूमती रहती है, कब वो समय आएगा जब एक पुत्र मेरी गोद में खेलेगा। धीरे 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 कुछ समय बीता। एक दिन महाराज उत्तानपाद ने सिपाहियों को साथ में लिया और ये कहा है कि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। देर नहीं की, जंगल में जब शिकार खेलने के लिए गए, सारे दिन तो शिकार खेलते रहे, शाम के समय लौट करके आए हैं, सुरुचि के दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा, दरवाजा तो बंद है। महाराज उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया, रानी दरवाजा खोलो। मैं दरवाजे पर आया लेकिन किसी ने आवाज ही नहीं दी, और आवाज भी कौन देता, कौन देता? क्यों? क्योंकि रानी जो थी ना दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन दरवाजा तो खटखटा रहे हैं। सुरुचि ने जब कोई आवाज नहीं दी, खड़े हो गई, क्या करें? सोच रहे थे खड़े खड़े, तब तक क्या हुआ? ध्यान आया, इन्होंने दरवाजा तो खटखटाना बंद कर दिया। अश्व पर सवार हुए, सुनीति के नजदीक पहुंचे। रात का समय था, सुनीति झोपड़ी में बैठी है, नींद नहीं आ रही, और जैसे ही देखा महाराज को तो निकल करके बाहर आई है, बड़े प्रेम से उसी घास के ऊपर बैठा लिया। बैठी महाराज। महाराज उत्तानपाद बैठे हुए। एक बात कही है रानी, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। शादी करने के लिए अगर तुम हमें विवश न करती तो आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता, और तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं। तो सुनीति कहती है महाराज आपको कैसे मालूम है हमारे ऊपर दुख है?
पत्नी को चाहिए कि पति बड़े सुखसर है, और जब पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो पत्नी तो उससे पहले ही सुखी है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कभी कहते हैं श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, महाराज उत्तानपाद बात बताओ, क्या सारी रात कहाँ रहे? तुमने तो शिकार खेलने गया था। बोले दिन की नहीं, मैं रात की बात कर रही हूँ। मालूम है मुझे। महाराज उत्तानपाद कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर एक बात सोची, अगर दब गए तो और सर पे सवार हो जाए। जवाब दिया, तूने उस रानी को इस घर से निकाल दिया, जैसे तैसे वो गुजर कर रही है, और तेरे फिर भी चैन नहीं, तो ये मेरी तलवार ले जाओ और मार दे जाकर। सोची बोली, महाराज मैंने तो ये सोचा कि आप चलो कोई बात नहीं, जाना भी नहीं, अंदर लेके गए। आप एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, क्षमा करें। देखो जैसा कि मैंने बताया है, और वहां में आज 2 बजे से ही मेरा समय था। जसरत से आगे पहुंचा रोड पर जो गाँव पड़ता है, शायद नगला झील है। तो मैंने सुबह फोन करके कहा, मैंने कहा भाई मैं 1 घंटे लेट हो जाऊंगा।
क्षमा चाहेंगे पहले छोटा सा एक कीर्तन बोल लेते हैं। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से। कीर्तन बोलना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा कीर्तन में लोग ना बोल पाते जो मतलब बोलने लायक ही ना होता है। हम सब लोग बोलने लायक हैं और तुम्हें मालूम जो लोग कीर्तन ना बोल तो फिर वे हो कैसे जाता है, फिर वे भगवान के द्वारा से बोल ही ना पाता। अच्छा बोलते हैं तो बहुत तरीके से बोलते हैं। क्षमा करें कोई श्रीमान जी बैठे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। हाँ। मैं बताऊं एक लड़का था और हमने जो सोची पहले हमने कीर्तन ना बोलूंगे। अच्छा घर पे लगुन टीका को कार्यक्रम रहे सो घर वालों ने भेजे, बोले लगा ऐसो करो बाजार में जाओ बतासे लेके ना आए, और जब बतासे लाए ना तो फिर रात में कटे होगा। सो ने मोटरसाइकिल उठाई बाजार में पहुंचे रहे अकेले, बाहर से बोरी में रख के बतासे घर की तरफ ला रहे थे तो रास्ता में चेकिंग चलते रहे। तो दीवान जी साहब ने रोक लिया, हो गए क्या इसमें? बोले बताते हैं। हाँ ठीक है बताओ क्या इसमें? बोले बताते हैं। बोले बताते हैं बताता भी है नहीं, क्या इसमें? बोले बताते हैं। बड़ी गुस्सा आई, दरोगा जी के सामने खड़ा कर दिया। बोले साहब बोरी में पता नहीं क्या रखे हैं और मैं बार बार पूछ रहा हूं क्या है इसमें? बोले बताते हैं बताता भी है। दरोगा जी कह रहे क्यों नहीं बता रहे भाई, हम लोग पागल खड़े, चेकिंग चल रही है, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले खोल के देखो। अच्छा खोल के देगी सुबह बता से रहे? बोले इसमें तो बताते हैं। बोले साहब बताते ही तो है, तो बोलो
पास में जो बैठे हैं श्रीमान रणवीर शास्त्री जी, जो हमारे बड़े भाई, वो कह रहे एक लाइन सुना देना। ये गीत हमने गाया था जब कन्हैया ने चीर चुराए गोपियों के। हाँ, लगुड़िया से बोले
भैया हुआ ऐसा, रानी सुनीति की याद अचानक आई है उत्तानपाद को, और रानी सुनीति जो है वहां से चले, वो राजा उत्तानपाद वहां से चले। सुनीति जहां झोपड़ी में रहती थी वहीं पहुंच के घोड़ा लेकर के, और सुनीति को जैसी आवाज लगाई उत्तानपाद ने, सुनीति एक ही आवाज पर उठ के खड़ी हो गई, महाराज आ गए। लेकिन मन में सोच रही है सुनीति, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सौत ने हमें मरवाने के लिए महाराज को भेजा हो। अब तो हुआ ऐसा, रानी सुनीति सोच रही है मन में, कोई बात नहीं, अगर हमारे पति हमें मार देंगे तो मर जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, पति के हाथों मर जाएंगे। तो सुनीति झोपड़ी से बाहर आई है, और झोपड़ी से बाहर जब सुनीति आई है, महाराज आप उत्तानपाद की कलाई पकड़ी है और उत्तानपाद को अंदर ले आई है। भक्तों, टूटा हुआ खटोला, फटी हुई रजाई थी, उसी पर बैठा दिया उत्तानपाद को। उत्तानपाद ने सुनीति के चेहरे की तरफ निहारा है तो सुनीति का चेहरा बड़ा उदास है। उत्तानपाद बोले, सुनीति सुबह से शाम हो गई, शिकार खेलने के लिए आया था, कोई शिकार भी हाथ नहीं आया, बड़ी तेजी से मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो दे दो। भला सुनीति के पास क्या था? वही जौ की रोटी, एक जौ की रोटी रखी थी, सुनीति ने वो राजा उत्तानपाद को दे दी, लीजिए महाराज इसे खा लीजिए। राजा उत्तानपाद ने वो जौ की रोटी देखी है। उत्तानपाद ने जब जौ की रोटी देखी, भक्त उत्तानपाद में वो रोटी खाई नहीं जा रही है, खा रहे हैं लेकिन वो रोटी अंदर पेट में नहीं जा रही। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए, सुनीति के चेहरे की तरफ निहार रहे हैं। सुनीति से बोले हैं, सुनीति तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो रहती थी, वो मुस्कुराहट कहां गई? कहां गई वो मुस्कुराहट? एक बार मुस्कुरा दो सुनीति। भक्तों, सुनीति और उत्तानपाद में इस तरीका से बातें हो रही हैं, सारी रात बातें होती रही इसी तरीका से, बातें करते 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 सुबह के 4 बज गए। घंटा वाले ने घंटा जैसे बजाया है, भक्तों वैसे ही राजा उत्तानपाद उठे, उठ करके खड़े हो गए। जवाब दिया, सुनीति अब हमें जाने दो, 4 बज गए, क्योंकि वो तुम्हारी सौत जो सूची है ना, वो बड़ी खतरनाक है, उसे पता न चल पाए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। भक्तों, इस बात को मैं पर्दे में झांक रहा हूं। उस रात में सुनीति का गर्भ हो गया, गर्भ ठहर गया सुनीति के। उत्तानपाद चले हैं और उत्तानपाद जो है दरवाजे पे पहुंच गए। सुरची पहले दरवाजे पे खड़ी थी और सुरची के पास जैसे ही पहुंचे हैं, सुरची बोली, ठहर जाइए महाराज, कहां रहे पूरी रात, कहां रहे थे? बोले, कहीं नहीं, अपने मित्र के यहां गया था। बोले, ऐसा कौन सा तुम्हारा मित्र है जो रात ही रात में तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी विदाई कर दी इतनी जल्दी? तुम झूठ बोल रहे हो। मैया मोहे मोसी में
दोनों भाई हम खेल रहे थे, पिता के दरबार में पहुंचे खेलते हुए। पिताजी ने अपनी गोदी को उठा लिया। उसी वक्त मौसी आ गई मेरे दरबार में। तो मैं नहीं मालूम भैया, मौसी ने धकेला दियो, नहीं तरस पिता ने कियो। ध्रुव ने रोते हुए कहा है, मैया मुझे मौसी ने मारा है, मौसी ने मारा है। और जैसे ये कहा है कि मौसी ने मारा है, तो सुनीति बोली है, ध्रुव मौसी के मारने का तुझे इतना बड़ा दुख? अरे पागल, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, चुप हो जा। ध्रुव बोला, भैया मौसी के मारने का दुख नहीं है मुझे। तुमने ये कहा था कि यहाँ के जो राजा उत्तानपाद है, यहाँ के जो राजा है वो मेरे पिता है। अगर मौसी माँ में कोई अंतर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अंतर नहीं बांटता। लेकिन मौसी ने जब धक्का मारा तो पिता ने मौसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। बस दुख तो इस बात का है मुझे। और जैसे ये बात कही कि पिता चुपचाप खड़े रहे, सुनीति को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में टपक मार दिया। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे गोदी में उठाते, कुछ कहते। क्या मतलब? क्या वो मेरे पिता नहीं है? तुम ये तो कहती थी मां कि वो मेरे पिता है। बोले नहीं, वो एक सांसारिक पिता है, लेकिन तेरे असली पिता तो कोई और है। कौन है मां मेरा असली पिता? मुझे जल्दी बताओ मां, कौन है हमारा असली पिता? जल्दी बताओ मां।